पुराणों में भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के चमत्कारों से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से ही एक कथा ऐसी भी है जिसमें बताया गया है कि माता लक्ष्मी ने एक बार क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। पर ऐसा क्या हुआ था जो देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु को श्राप देना पड़ा? इसकी कथा जुड़ी है भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलराम से। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का स्वरूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगी। जाते हुए उन्होंने देखा कि दोपहर होने को आ रही है, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी पत्नी अभी सोकर ही उठी थी, इसलिए घर में सफाई भी नहीं हुई थी और न कोई पूजा। यह देखकर लक्ष्मी देवी बोली, आज तो माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है और तुमने अभी तक कोई पूजा पाठ नहीं किया। यह अच्छी बात नहीं है। आज तो तुम्हें प्रातः जल्दी उठकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। व्यापारी की पत्नी अहंकार से बोली, अरे अरे, देखो तो सुबह सुबह हमारे द्वार पर आकर हमें ही सुना रही है। हम जितनी देर तक सोएं, हमारी मर्जी। तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? और हाँ, हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है। हमें कोई जरूरत नहीं है ये पूजा पाठ करने की। चले जाओ यहाँ से और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाओ जिसको इसकी जरूरत हो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। अच्छा, तुम्हें अपने ऊपर इतना अहंकार है तो ठीक है, मुझे क्या, जैसे तुम्हारा मन करे तुम वैसे करो। मेरा फर्ज तो तुम्हें समझाना था। लक्ष्मी देवी वहाँ से चुपचाप चली और अपने साथ उस घर से अपना सारा वैभव भी समेटते गई। उसके बाद लक्ष्मी देवी उस गांव में पहुंची जहां चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर उन्होंने श्रेया चांडाल के घर में प्रवेश किया और देखा कि श्रेया चांडाल प्रातः काल जल्दी उठ गई। उसने संपूर्ण घर की सफाई की थी और लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रही। यह देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने उस घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब ये देखकर बड़े भैया बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो तो, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर में जाकर आ रही है। क्या उसे नहीं पता कि ये लोग अशुद्ध होते हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते? और फिर भी वो उनके घर में गई थी। नहीं, अब वो हमारे मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं रही, इसलिए अब तुम्हें लक्ष्मी का त्याग करना होगा। लेकिन भैया, लक्ष्मी ने इसके लिए पहले से ही मुझसे अनुमति ले ली थी कि आज के दिन वो अपने भक्तों के घर जाएगी और फिर उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है ना। फिर वो एक ब्राह्मण और एक चांडाल में भेदभाव कैसे कर सकती है? ऐसा मत कहिए भैया। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो आदेश दे दिया उसका पालन करो। अपनी पत्नी को त्याग दो, अन्यथा। जगन्नाथ जी ने बीच में ही बात काटते हुए उस बात को वही खत्म करने का प्रयास करते हुए कहा, चलिए छोड़िए इन सब बातों को। मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए जल्दी चलें, जल्दी से पेट पूजा करने चलते हैं। वैसे ही आपने सुबह सुबह मुझे इतना चलाकर थका दिया है। चलिए वापस मंदिर चलते हैं, हमारा भोग भी तैयार होगा। देखो, तुम मुझे इस प्रकार मूर्ख बनाने का और अपनी बातों में उलझाने का प्रयास मत करो। तुम्हारी सारी चतुराई मैं समझता हूँ, तो इसलिए मेरा ये अंतिम निर्णय है कि या तो तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी को इस मंदिर से निकाल दो या फिर मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। अब विष्णु जी फंस गए। एक तरफ बड़े भैया और एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी। अब क्या करें? आखिर में थक हार कर उन्होंने देवी लक्ष्मी को बुलाया और उनसे कहा, देवी, क्योंकि आप आज के दिन एक चांडाल के घर में गई थी, इसलिए बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि अब से आप इस श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी अनुमति लेकर ही प्रत्येक वर्ष इस समय के दौरान अपने भक्तों के घर उन्हें आशीर्वाद देने जाती हूँ। तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं? हमारे विवाह के समय आपने ही तो मेरे माता पिता को वचन दिया था ना कि आप मेरा हर सुख दुख में साथ निभाएंगे। मैंने तो केवल भक्तों की मदद की है, तो फिर अचानक मुझे ये मंदिर से बाहर निकाल देने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं स्वामी? आप मुझे खुद से अलग कर रहे हैं। अब जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी देवी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। वे मौन रहे और उनके मौन का अर्थ था कि वे अपने बड़े भाई के आदेश के सामने लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुपचाप देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया और यह श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, स्वामी, मेरे किसी अपराध के बिना आपने मुझे जो दंड दिया है
उसके लिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा। आपकी रागिनी कभी शांत नहीं होगी और अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन को स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। माता लक्ष्मी के क्रोध में दिए गए श्राप के कारण भगवान जगन्नाथ और बलराम जी कई वर्षों तक भूखे रहे। 12 साल तक भटकने और हर दरवाजे पर जाने के बाद दोनों भाइयों ने देखा कि कुछ लोग एक दिशा से आ रहे थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि थी। पूछताछ करने पर भाइयों को एक घर के बारे में पता चला जो भोजन दान कर रहा था और उन्होंने चांडाल समुदाय क्षेत्र की ओर इशारा किया। लगता है उस घर से कोई दान प्राप्ति हो रही है, हमें भी उस ओर चलना चाहिए। हो सकता है हमें कुछ खाने को मिल जाए। हाँ भैया, चलो हम उस ओर देखते हैं। दोनों भाई उस दिशा में आगे बढ़े। गृह स्वामी उन्हें भोजन कराने में प्रसन्न था, लेकिन चूंकि यह चांडालिनी का घर था, इसलिए बलराम चांडालिनी के हाथ का बना खाना नहीं खाना चाहते थे, बल्कि उन्होंने भोजन सामग्री और खाना पकाने की सुविधा की मांग की ताकि वे स्वयं खाना बनाकर खा सके। भगवान बलराम की मांग के अनुसार उनके लिए भोजन की तैयारी की गई। खाना बनाने की तैयारी पूरी होने के बाद बलराम नहाने चले गए और उन्होंने जगन्नाथ जी से खाना बनाने को कहा। इस बीच जगन्नाथ जी ने खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वे खाना बनाने के लिए लकड़ियां नहीं जला पा रहे थे। बलराम जी खुशी खुशी खाना बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया है। तुमने तो अभी तक भोजन बनाने के लिए लकड़ियां भी नहीं जलाई हैं। मैं स्नान करके लौट भी आया। भैया, मैं बहुत देर से आग उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, किंतु लकड़ियों में आग लग ही नहीं रही। ये सब भूख से हो रहा है। भूख के कारण तुम्हारे हाथों की शक्ति क्षीण हो गई है। लाओ, लकड़ियां मैं जला लेता हूँ। बलराम जी ने लकड़ियां जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियां उनसे भी नहीं जल रही थी और कुछ देर बाद कमरे में धुआं भर गया। वे कमरे से बाहर निकल आए। भैया, लगता है लकड़ियां गीली थीं, तभी धुआं पकड़ गया। हमें भिक्षा में पका हुआ भोजन ही ले लेना चाहिए। कम से कम हमारी भूख तो शांत होगी, नहीं तो ये भोजन भी हाथ से चला जाएगा। हाँ, अब तो हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, हम उस घर से पका हुआ भोजन लेते हैं। तब भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम ने घर के मालिक से पका हुआ भोजन मांगा। घर के मालिक ने सहमति जताई और नौकरों से उन्हें भोजन परोसने को कहा। जब उन्होंने खाना शुरू किया तो उन्हें यह बहुत स्वादिष्ट लगा। वास्तव में उन्हें भोजन वैसा ही लगा जैसा माता लक्ष्मी मंदिर में पकाती थी। भगवान जगन्नाथ और बलराम को एहसास हुआ कि यह लक्ष्मी जी ही हैं जो इस घर के भीतर निवास करती हैं। हमें लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने लक्ष्मी के साथ बहुत गलत किया। आप ठीक कह रहे हो भैया, हम लक्ष्मी से क्षमा मांगेंगे। बलराम जी और जगन्नाथ जी को भोजन उसी घर से प्राप्त हुआ जिस घर को उन्होंने दूषित कहा था। आज उसी घर में उनकी 12 वर्षों की भूख मिटी थी। बलराम जी और जगन्नाथ जी दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे लक्ष्मी जी के पास गए और उनसे क्षमा मांगी तथा उन्हें मंदिर ले आए। वास्तव में यह सब लीला जगन्नाथ जी, बलराम जी और लक्ष्मी जी के द्वारा रची गई थी। इस पूरी घटना के द्वारा वे तीनों मानव जाति को यह संदेश देना चाहते थे कि भगवान के लिए कोई भी जाति ऊंची नीची नहीं होती। उनके लिए सभी भक्त एक समान हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए कोई भी भक्त जा सकता है। उनके मंदिर के पट सदैव अपने सभी भक्तों के लिए खुले रहते हैं। उड़ीसा शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे और वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वो सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधवदास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वो बहुत ही कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वो किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे प्रभु, मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो वो मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर
जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? वो उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधव जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वो तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे, तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को उसके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए माधव मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए वो 15 दिन का रोग वो मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष से यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस